नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 142 के बारे में, अनुच्छेद 142 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये हम छोटे छोटे वीडियो बनाने की एक श्रृंखला चला रहे हैं, उसी क्रम में ये एक और वीडियो है। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के बारे में पढ़ के आप समझ जाएंगे जो चीज़ आप आज अभी तक जानते नहीं होंगे आप, कि सुप्रीम कोर्ट को कितनी ज़्यादा शक्ति है, कितना ज़्यादा उसके पास पावर है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए अपने पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 142। दरअसल दोस्तों, इसमें जो मेन अवधारणा है कि आर्टिकल 142 में इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों इसको रखा गया है, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो कंप्लीट जस्टिस, इसका मतलब ये हुआ कि न्याय को पूर्ण करना। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर कोई मान लीजिए हमें कानून की ज़रूरत है या फिर सरकार कानून बनाती है या फिर संसद में कानून बनते हैं, तो कानून बनने में एक प्रक्रिया है, एक टाइम लगता है। जब तक वो जनहित में या फिर बहुत बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़े लोगों के समूह को नहीं प्रभावित करता, तब तो कानून बनने में दिक्कत होती है। और कानून एक लंबा प्रोसेस है बनने में, और उसको बनने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। कई बार जो हमारे वंचित वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, या फिर जिनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इन सब चीज़ों में क्या है कि कानून बनने में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे कि मानवाधिकार और पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को बचाने के लिए, इसी चीज़ को करने के लिए कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोर्ट में कई मामले लंबित हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भले ज़रूरी है कि उनका निलंबन सबसे पहले हो या फिर निपटान सबसे पहले हो, लेकिन क्या है कि न्यायपालिका भी बहुत ज़्यादा बोझ है, तो उनका भी निपटान नहीं हो पाता। और केस ज़रूरी रहते हैं, या फिर किसी का मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कोई नहीं फंसना चाहिए जस्टिस न मिलने की वजह से, या फिर केस न ख़त्म होने की वजह से वो जेल में रहता है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों ख़त्म करने के लिए, या फिर इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, इन सब चीज़ों की जल्दी निपटान करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 142 रखा गया। और इसमें ये सुप्रीम कोर्ट की, माननीय उच्च न्यायालय की एक अनोखी शक्ति है, एक अद्भुत शक्ति है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस शक्ति का इतना व्यापक दायरा है कि इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है। तो दोस्तों, ये शक्ति क्या है, एक लाइन में आप समझिए। कानून बनने और लोगों को जो अधिकारों का हनन होता है, उसके बीच का जो गैप है, उसी को भरने के लिए आर्टिकल 142 लाया गया है कि कानून बनने में टाइम लगेगा तो मानवाधिकार का हनन बहुत दिन तक होता रहेगा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट कोई अपना आदेश, कोई अपना नियम पारित कर देती है, वो अगले कानून बनने तक पारित होता है, मतलब लागू रहता है। जब अगला कानून संसद बनाती है या फिर बनता है कानून, तो फिर उसकी जगह ले लेता है, लेकिन तब तक ये कानून बना रह जाता है, जो कि आर्टिकल 142 के तहत आता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखने में आप देखेंगे कि ये तो इसकी डिफिनीसन हो गई कि मतलब कि क्यों लाया गया आर्टिकल 142। इसको हम लिख देते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो जब देखेंगे क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, तो इसमें कंप्लीट जस्टिस के लिए क्यों में देखेंगे पूर्ण न्याय। अभी हम इसके कई सारे एग्जांपल देंगे, आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बहुत आसानी से रिलेट कर, क्योंकि बहुत सारे केस आपके सामने ऐसे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो केस किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। हर जगह ये नहीं है कि मान लीजिए कि आप केस फाइल करेंगे या फिर पिटीशन लगाएंगे, तब फिर उस पर जाके मतलब नियम कानून आएंगे। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेती है, या फिर कई, अभी हम एग्जांपल देंगे, आप बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अवेलेबल हैं जो कि इसी आर्टिकल के तहत उत्पन्न हुए हैं। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि क्यों लाया गया। पूर्ण न्याय को करने के लिए दलित वर्ग, वंचित वर्ग, या फिर मानवाधिकार, या फिर पर्यावरण, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए इसको आर्टिकल 142 रखा गया है। दोस्तों, इसमें क्या है कि अब हम इसको समझते हैं कि आर्टिकल 142 में इसकी तकनीकी जानकारी क्या है। तकनीकी जानकारी में दोस्तों हम सबसे पहले समझेंगे कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई नीति बनाई, कोई पॉलिसी बनाई, उसमें खामी है या फिर जनहित में वो नहीं है, तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है, या फिर अपना कोई नियम पारित कर देती है, जब तक कि गवर्नमेंट या फिर सरकार या फिर संसद उसको पारित नहीं करती है, दोबारा उसको संशोधन नहीं करती है। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए किसी जगह केस बहुत पेंडिंग है, या फिर हाई कोर्ट में, या फिर लग रहा है कि इस हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में पक्षपात हो सकता है, या फिर वहाँ कुछ प्रभाव पड़ रहा है, निगेटिव प्रभाव आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस केस को दूसरे हाई कोर्ट में रख देती है, या हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट से सीधे अपने पास मंगा लेती है कि अब इसकी सुनवाई अब उच्च न्यायालय में नहीं, सीधे उच्चतम न्यायालय में होगी। तो ये बहुत ही
अनोखी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की कि देखिए किस तरह से वो केस कहीं और चल रहा है लेकिन उसको उठा के अपने यहाँ रख लेगी कि नहीं, आज से अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। पहले वो केस हाई कोर्ट में चल रहा था। अब जानते हैं केस का बोझ बहुत रहता है न्यायालय पे, लेकिन जब केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मौनाधिकार का हनन होना शुरू हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह कदम उठाने पड़ते हैं। इसी क्रम में हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। इसमें हम आपको पॉइंट दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि नीतियों से रिलेटेड है, और दूसरा है जो केस पेंडिंग है न्यायालय में, उनको या फिर उनमें कुछ लगता है गड़बड़ी हो सकती है तो उनको अपने पास बुला सकता है। और दोस्तों अब इसमें अब हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल बताएंगे आप तुरंत इस चीज़ को समझ जाएंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, पहला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जो कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत का केस था, लिख देते हैं इसको, सुशांत सिंह राजपूत। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या था कि जब इनका सुसाइड या फिर कैसे ये किए क्या किए इसकी जानकारी नहीं हो पा रही थी, लोगों को लग रहा है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाई, तो सीबीआई को जो नियुक्त किया गया था कि सीबीआई जांच करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल 142 के तहत की थी। अब यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। आप देखे होंगे अयोध्या मामला, अयोध्या राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद विध्वंस जो मामला था, तो यहाँ देखे होंगे आप अयोध्या मामले में दोस्तों क्या था कि जो बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने की बात की गई थी, वो भी इसी आर्टिकल के तहत दी गई थी, आर्टिकल 142 का। मतलब सुप्रीम कोर्ट आज इसका ज़्यादा इतना यूज करना शुरू कर दिया है कि कुछ भी होता है कहता है हम पूर्ण जस्टिस के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए हम आर्टिकल 142 का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभी आपको इसकी कुछ खामियां भी बताएंगे, लेकिन तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में आप देखे होंगे कि एक समय अभी कुछ साल पहले या फिर कुछ महीनों पहले एक नियम आया था कि 500 मीटर की रेंज में हाईवे से, नेशनल हाईवे से नेशनल हाईवे के 500 मीटर रेंज में कोई भी शराब की दुकानें नहीं रहेंगी। ये कहाँ से आया था? यहीं से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ की थी कि आज से 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। तो दोस्तों एक और हम केस आपको बता देते हैं। चौथा नंबर, एक भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, इसमें दोस्तों क्या था कि जो मुआवजे का था कि नियम कि ये होगा वो होगा, कितना मुआवजा मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुआवजे के कानून है वो इस त्रासदी में नहीं लागू होंगे, क्योंकि ये त्रासदी दूसरे तरह की त्रासदी है और इसमें ज़्यादा इम्प्रूव करके नियमों को लागू करना पड़ेगा। तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप किया था और बोला था कि ये आर्टिकल 142 के तहत है। दोस्तों ये आप समझ चुके हैं कुछ, और हम आपको सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल इसका बता देते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल में क्या था कि अभी मणिपुर में एक मंत्री थे, उनको निलंबित कर दिया गया था। निलंबन पेंडिंग चल रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये आपको हम दूसरे वीडियो बताएंगे तो उसमें बता देंगे कि कैसे सांसद या विधायक इनका निलंबन कैसे होता है, कैसे इनकी सदस्यता खत्म होती है या फिर क्या होता है, वो एक प्रोसेस है। तो जो निलंबन होता है या ये मतलब कि जो संसद चलती है, विधानसभा चलती है, उसमें स्पीकर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। वही डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो स्पीकर ने इतना लटका दिया मामले को कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर आदेश दिया यही यूज कर, क्योंकि वहाँ एक नियम लिखा हुआ है, यह विधानसभा हो गई या संसद हो गई, कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अंतिम निर्णय अगर अंदर कोई मामला होता है तो उसका अंतिम निर्णय स्पीकर का ही होगा, जो अध्यक्ष होता है या फिर सभापति होता है वहाँ का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी इंटरफेयर किया, वहाँ उनको मंत्री को अपने सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया कि 1 महीने या फिर 4 हफ्ते कुछ करके इनका जल्दी से मतलब कि सस्पेंड होंगे या क्या होगा, इसका निर्णय तुरंत करके बताएं। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट, अभी तक आप क्या जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट केवल यही करती थी कि जब केस उसके पास जाएगा या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई केस रहेगा तभी वो स्वतः संज्ञान लेगी। लेकिन जब देख रहे हैं आप ये जो केस देख रहे हैं अपने सामने कि सुप्रीम कोर्ट खुद इनिशिएटिव ले रही है, जब खुद इनिशिएटिव ले रही है तो उसको क्या कहते हैं जी, न्यायिक सक्रियता। सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो रही है, जबकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संविधान की व्याख्या करने का या फिर संविधान का संरक्षक न्यायालय है। लेकिन जब न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाना शुरू कर देगा और हमारी संसद भी कानून बना रही है, तो अधिकारों का जो शक्तियों का पृथक्करण है वो खतरे में आ जाएगा और इससे हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो भी खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को मतलब विद्वान कहते हैं या फिर जो भी इस टाइप के हैं पढ़ते लिखते हैं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सक्रिय हो गई है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ हम आशा करते हैं कि आप आर्टिकल 142 के बारे में समझ गए होंगे, इसका नुकसान क्या है ये भी समझ गए होंगे। नुकसान में यही है कि अगर ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी
तो संसद ठीक से नहीं चल पाएगी। भाई क्या होगा, संसद कोई कानून बनाएगी, लोग पिटीशन फाइल कर देंगे, कानून में गड़बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत कानून कैंसिल कर देगी। ऐसे तो कोई कानून बनने से ही रहा कि उधर बनेगा इधर कैंसिल होगा इधर। भाई कोई भी कानून बन रहा है तो 100% कोई संतुष्ट होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें असंतुष्ट ही रहते हैं। असंतुष्ट जाके उसमें फाइल लगा देंगे, और जैसे ही फाइल लगा दे कानून कैंसिल हो गया। कानून कैंसिल हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा, संसद कैसे चलेगी, प्रोडक्टिविटी संसद की एकदम कम हो जाएगी। तो माननीय उच्च न्यायालय का क्या काम है यहाँ? ये काम है केवल ये संविधान की व्याख्या करेंगे या फिर संविधान के संरक्षक हैं, मूल अधिकार के संरक्षक हैं कि आदमियों के मानवाधिकार का हनन न हो, इन सब चीज़ों का, न कि ये नियम बनाना शुरू कर देंगे, कानून बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर, उसके पास और भी बहुत सारे आर्टिकल की शक्तियाँ हैं, उसको हम अपने अगले छोटे वीडियो में बताएंगे कि और भी कौन कौन सी आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही अनोखी शक्ति है, बहुत अद्भुत शक्ति है, जिससे वो अपने को कंट्रोल करती है। नहीं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने सम्मेलन में खुद कहा कि न्यायाधीशों को अपनी सीमा में रहना चाहिए या फिर अपने क्षेत्र का पालन करना चाहिए, दूसरे क्षेत्र का हनन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आर्टिकल 142 की सीमा आप समझ सकते हैं। आर्टिकल 142 कितना व्यापक है, कितना इसका यूज़ किया जा रहा है, भविष्य में और ज़्यादा इसका यूज़ किया जाएगा। ये तो हम आपको थोड़े से एग्जांपल दिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल है इस तरीके से कि आर्टिकल 142 का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। दोस्तों हम आपको एक बार समराइज कर देते हैं चीज़ों को। आर्टिकल 142 इसकी जो आत्मा है, मतलब जो ये भाव है, वो है पूर्ण न्याय करने का। कि पूर्ण न्याय के लिए इस आर्टिकल को रखा गया है यहाँ पे। उसके बाद क्यों लाया गया ये आपको हम बता ही दिए पहले से ही। फिर इसमें जो कारण थे कि क्यों में 2 कारण जो थे एरो बना के हम बता देते हैं। पहला तो ये कि नीतियाँ अगर ख़राब हैं या फिर कुछ उनमें कमी है तो उसके लिए, या फिर केस पेंडिंग है उसको अपने पास मंगवा सकता है। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल दे दिए कुछ। दोस्तों अभी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल आप, मुझे लगता है जितने एग्जाम्पल मैंने दिया ये बहुत पब्लिक डोमेन में हमेशा रहते हैं, आप इनके बारे में हमेशा सुने ही होंगे और आप बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। दोस्तों ऐसे ही टॉपिक को आसानी से समझने की और एक बात आपको बता दें, ये टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल 142 इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कोई ऐसी डिफिनीशन नहीं है ना कि जैसे मान लीजिए कोई डिफिनीशन उन्होंने बना के दे दिया, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आर्टिकल किस आर्टिकल से संबंधित है, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत घुमा के लिखा गया है। तो आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए जिससे आपको पूरी तरह समझ विकसित हो जाए। अगर आपको अभी कुछ इसमें ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको सुधार कर देंगे या चीज़ों को ऐड कर देंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं अभी इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही हम छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इन सब चीज़ों को देख के आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपकी तर्क वितर्क की क्षमता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।